नमस्कार साथियों, डिजिटल शिक्षा में एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। हम पढ़ रहे हैं संधि और संधि के इसी क्रम में आज हम पढ़ेंगे पररूप संधि। और पररूप संधि जैसा कि इसके नाम से ही पता चल रहा है कि पर रूप अर्थात बाद वाला रूप ही इसमें प्रभावी होता है। तो इसको देखते हैं। इसका सूत्र है एंगी पर रूपम। इसका अर्थ होता है अकारांत उपसर्गों के साथ, यानी ऐसे उपसर्ग जिनके अंत में केवल अ की ही मात्रा लगी हुई हो, अर्थात अ ही हो, अ से अंत होने वाला उपसर्ग। इसके साथ एंग अर्थात एंग प्रत्याहार में आने वाले वर्ण अर्थात ए, ओ। इन वर्णों से प्रारंभ होने वाली धातु का मेल होने पर पूर्व एवं पर वर्ण के स्थान पर पर रूप एक आदेश होता है। अर्थात अकारांत उपसर्ग के साथ ऐसा उपसर्ग जिसके अंत में केवल अ हो और उसके बाद में एंग प्रत्याहार के वर्ण अर्थात ए और ओ, इनसे प्रारंभ होने वाली कोई धातु हो, धातु अर्थात क्रिया, तो यहाँ पर पूर्व और पर वर्ण के स्थान पर पूर्व यानी पहले वाला वर्ण और पर अर्थात बाद वाला वर्ण अर्थात प्लस के पहले और प्लस के बाद वाले वर्ण दोनों के स्थान पर केवल पर रूप एक आदेश होता है। अर्थात बाद वाला जो वर्ण है, बाद वाला जो स्वर है वही प्रभावी होता है, अर्थात वही शेष रहता है। जैसे अ उपसर्ग का है और उसके बाद में यदि ए आ रहा है यानी ए वो भी किसी धातु का ही होना चाहिए, अर्थात क्रिया का होना चाहिए। तो ऐसी स्थिति में अ और ए दोनों मिलकर केवल बाद वाला स्वर ए ही रहेगा। उसी प्रकार यदि अ उपसर्ग है, उपसर्ग का अ है और उसके बाद में ओ आ रहा है किसी भी धातु का, तो केवल ओ ही शेष रहेगा। जैसे नंबर 1 है प्र प्लस एजते। यहाँ पर प्र उपसर्ग है और अकारांत है, अर्थात इसके अंत में केवल अ ही स्वर है। और उसके बाद में है एजते जो कि एक क्रिया है, धातु है, तो उसका ए आ रहा है, तो अ और ए दोनों स्वरों को जब अलग करेंगे और जब इनको मिलाएंगे तो केवल पर रूप अर्थात बाद वाला स्वर ही प्रभावी होगा, अर्थात ए ही प्रभावी रहेगा, यानी दोनों मिलकर ए हो जाएंगे। और इस प्रकार से प्र में से जब अ अलग कर लिया तो प्र ही शेष बचा और बाद में है जते, और जब इन वर्णों को मिलाएंगे तो शब्द बनेगा प्रेजते। नंबर 2 है उप प्लस एजते। तो यहाँ पर उप भी एक अकारांत उपसर्ग है और पीछे है एजते जो कि एक धातु है, क्रिया है। तो उप का अ और एजते का ए जब इन दोनों को मिलाएंगे तो बाद वाला स्वर ए ही शेष रहेगा, और जब उप ए और जते इन वर्णों को मिलाएंगे तो शब्द बनेगा उपेजते। नंबर 3 है उप प्लस औषति। तो यहाँ पर उप उपसर्ग है, अकारांत उपसर्ग है और बाद में है औषति जो कि एक क्रिया है, धातु है, तो इसमें ओ से प्रारंभ होने वाली है। तो अ और ओ जब इन दोनों को मिलाएंगे तो बाद वाला जो स्वर है अर्थात जो ओ है वो ही शेष रहेगा और स्थिति हो जाएगी उप में प आधा प्लस ओ प्लस शति, और जब इन वर्णों को मिलाएंगे शब्द बन जाएगा उपोषति। नंबर 4 है अव प्लस एजते। यहाँ पर भी अव उपसर्ग है और अकारांत है और बाद में है एजते जो कि एक क्रिया है, एक धातु है और ए से प्रारंभ होने वाली है। तो यहाँ पर अ और ए जब दोनों को मिलाएंगे तो केवल बाद वाला स्वर ए ही प्रभावी होगा और स्थिति हो जाएगी अव में व हलंत है, अर्थात व आधा प्लस ए प्लस जते, और शब्द बन जाएगा अवेजते। तो ये इसके कुछ उदाहरण थे, आशा है कि आपको समझ में आ गए होंगे। और अब हम देखते हैं पररूप संधि में अपवाद। चूँकि ये जो पररूप संधि है ये वृद्धि संधि का ही अपवाद मानी जाती है। तो यहाँ पर कुछ और अपवाद हैं, अपवाद जहाँ पर कि पररूप संधि के नियम लागू नहीं हो रहे हैं, तो ऐसी स्थिति इस संधि की अपवाद मानी गई है। यहाँ पर उप प्लस एति है, तो उप भी एक अकारांत उपसर्ग है और बाद में एति जो कि एक क्रिया है और ए से प्रारंभ होने वाली है। तो ऐसी स्थिति में यहाँ पर पररूप संधि होना चाहिए था, लेकिन यहाँ पर पररूप संधि न होकर वृद्धि संधि हो रही है और शब्द बन रहा है उपेति। तो ये सभी जो उदाहरण हैं ये सभी वृद्धि संधि के ही उदाहरण हैं और यह पररूप संधि के अपवाद है। प्र प्लस एधते, तो यहाँ पर
विप्र उपसर्ग है और बाद में एधते जो एक क्रिया है ए से प्रारंभ होने वाली, तो यहाँ पर शब्द बनेगा प्रेधते। उसी प्रकार है औ प्लस एति, और जब इन दोनों शब्दों को मिलाएंगे तो शब्द बन जाएगा अवैति। प्र प्लस ऊह शब्द बनेगा प्रोह। प्र प्लस एषः शब्द बन जाएगा प्रेषः। प्र प्लस ऐष्यः और शब्द बनेगा प्रेष्य। ठीक है दोस्तों, आशा है कि आपको ये वीडियो समझ में आ गया होगा, प्ररूप संधि समझ में आ गई होगी। और यदि आपको ये समझ में आया हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें। धन्यवाद।